पेशावर की जामे मस्जिद में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद 57 अफराद में से 27 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 197 जख्मियों में मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। शहर में सोग। खुदकुश हमलावर की नई CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर 2 साथियों समेत रिक्शा में आया, साथियों से अलग होकर मस्जिद की जानिब रवाना हुआ और ख़ुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। धमाके में शहीद प्रोफेसर जफर अली और कमसिन हसन अब्बास समेत 10 अफराद का ताल्लुक पारा चिनार से था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है उनके पास तमाम मालूमात हैं कि दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं, CTD और एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर रवां साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए 7 में से 6 निकात जल्द मुकम्मल किए। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद की। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने जराइम से हासिल रकूम के फैलाव और उसे कब्जे में लेने में कामयाबी हासिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन से मुतालिक सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के एक्शन प्लान के तहत तेज अमल दरामद किया। FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी की गई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक्शन प्लान्स के बकिया 2 आइटम्स की तकमील के अज़म का इहादा करता है। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसिफा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी अजरक उतार कर बहन के जख्म पर रखी। आसिफा को आंख के करीब माथे पर जख्म आया, 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसिफा साहिवाल पहुंची, जलसे में शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफा के जख्म भरने में कुछ वक्त लगेगा, वो बेहतर हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी TV के ड्रोन ऑपरेटर से मुलाकात के बाद उसे मुआफ कर दिया। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन और अमले को भी छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क दहशत गर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। सदर और वजीर आजम दहशत गर्दों के सामने झुक गए हैं, जिससे दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ। आपका एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान में अदम एतमाद का वक्त आ गया। इस हुकूमत को ख़त्म करके नई हुकूमत बनाएंगे। अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव आज लाहौर रवाना होगा। PTI का सिंध हुकूक मार्च टंडो जाम पहुंच गया, आज हैदराबाद रवाना होगा। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध तब्दील होगा, 2023 में PTI छाएगी। पार्टी के हक में नारे भी लगवाए। वफाकी वजीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को रॉन्ग मार्च करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी 15 साल से करप्शन का टीका लगा रही है। गो नवाज गो के बाद अब गो जरदारी गो होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वजीर आजम के MQM के मरकज बहादुराबाद आने की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। महंगाई, मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुल्क की समत पर अदम इत्मीनान करने वाले पाकिस्तानियों की शरह बढ़ गई। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक मार्च 2021 में 32% पाकिस्तानी महंगाई को अहम मसला समझते थे, लेकिन अब 44% अफराद महंगाई से परेशान हैं। 86% पाकिस्तानियों को इस साल रोजगार छिन जाने का खदशा। मुल्क की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% पर पहुंच गई।
इप्सोस पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा अफराद की राय पर मबनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज आज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 245 रन एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तानी बैटर्स के नाम रहा। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज को इमामुल हक की सेंचुरी ने मजीद यादगार बना दिया। अजहर अली की भी निस्फ सेंचुरी। ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स पूरे दिन में सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 132 और अजहर अली 64 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लेजेंड की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदायगी का ऐलान। 52 साला शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। 1992 से लेकर 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जुमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड के विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेटकीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। लेग स्पिन के बादशाह शेन वॉर्न खेल की दुनिया सोगवार कर गए। आईसीसी ने कहा कि शेन वॉर्न की खिदमात मुद्दतों याद रखी जाएंगी। शेन वॉर्न ने लेग स्पिन का फन दोबारा जिंदा करके क्रिकेट को बदल दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शेन वॉर्न की कमी हमेशा महसूस होगी। सोगवार बाबर आजम ने कहा, शेन वॉर्न के इंतकाल की खबर पर यकीन नहीं आता। शेन वॉर्न ने अपनी जादुई स्पिन से पूरी नस्ल को मुतासर किया। शोएब अख्तर ने कहा कि शेन वॉर्न के इंतकाल के बाद पैदा होने वाला खला बहुत देर बाद पुर होगा। शाहिद खान अफरीदी का कहना है कि क्रिकेट की दुनिया लेग स्पिन की यूनिवर्सिटी से महरूम हो गई। मैं अपने करियर में शेन वॉर्न से बहुत मुतासिर था। वसीम अकरम ने कहा कि वो आला बॉलर होने के साथ साथ शानदार एंटरटेनर भी थे। शादाब खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर की जगह शेन वॉर्न की तस्वीर लगा दी। कहा, उनके लेग स्पिन शुरू करने की वजह शेन वॉर्न थे। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस का भी इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे में 37,785 कोरोना टेस्ट किए गए। 796 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। रूस की फौज ने यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर लिया। एक और शहर आर्पिन के वस्त की जानिब पेशकदमी। यूक्रेनी फौज ने रूस की पेशकदमी रोकने के लिए अहम पुल तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज या कल मुतवक्के है। रूसी फौज से मुताल्लिक गलत मालूमात पर मबनी रिपोर्टिंग पर सजा के कानून पर बीबीसी ने रूस में काम बंद कर दिया। कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीबीसी और ब्लूमबर्ग ने भी रूस से रिपोर्टिंग बंद कर दी। CNN का रूस में नशरियात बंद करने का ऐलान। रूस ने फेसबुक पर पाबंदी लगा दी है। ट्विटर तक रसाई भी महदूद कर दी। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरिब के रास्ते पोलैंड में दाखिल हो गए हैं। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन कराई, उन्हें खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने उन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म हैं या आर्जी इकामतनामा रखते हैं। यूरोपियन यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 रोज़ और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाज़त होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, पेशावर धमाका एक बड़ी साजिश की कड़ी है। तहरीक नफाज़े फ़िक़ा जाफरिया के सरबरा आगा हामिद मूसवी और शिया उलमा काउंसिल के सरबरा अल्लामा साजिद नकवी का धमाके के ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने और कलअदम गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 3 रोज़ा सोग और कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की जानिब से भी पेशावर धमाके की मज़म्मत। कीलेस गाड़ियां चुराने वाला गिरोह लाहौर से धर लिया गया। अब तक 3 करोड़ 36 लाख मालियत की गाड़ियां चुरा चुका है।
गिरोह का करता धरता 4 सद्दा का रिहायशी अफनान खान तालीम याफ्ता है और कहता है कि गाड़ियां चोरी करने के लिए उसने जैमर्स, ट्रैकर डिटेक्टर्स और गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। आखिर में कंप्यूटर सिस्टम हैक करके अपनी चाबी बनाकर गाड़ी ले जाते। वो 7 मिनट में गाड़ी चुराकर 5 घंटे में लाहौर से इलाका गैर पहुंच जाते थे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम की कार्रवाइयां कारसाज कंपनियों के लिए भी लम्हा फिक्रियां हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फ़आल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमंड ने पैका ऑर्डिनेंस यकसर मुस्तरद कर दिया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमंड के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई बल्कि इस अज़म का इजहार भी किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर से कानून के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग शायद जल्द ख़त्म ना हो सके। रूस पर सख्त दबाव बरकरार रखने पर जोर। यूक्रेन तनाज़े के तूल पकड़ने की इत्तलात पर अमरीकी मंडियों में मंदी। S&P में 8.8%, डॉ जोन्स में 8.5% और नैस्डैक में 1.7% की कमी देखी गई। यूक्रेन में इंसानी बहरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पीर के रोज होगा। सिफारतकारों का कहना है कि अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि करारदाद में रूस को बराह रास्त जिम्मेदार ना ठहराया गया तो वो मुसव्वदे की हिमायत नहीं करेगा। वाज़ेह रहे कि रूस बराह रास्त तनकीद वाली करारदाद को मुस्तरद कर सकता है क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। रवां साल चीन के दिफाई बजट में 7.1% इजाफा होगा। $230 अरब कौमी दिफा के लिए मुख्तस कर दिए गए। चीन के सालाना कानून साज इजलास में वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कहा कि रवां साल चीन की GDP में इजाफे का हदफ 5.5% रखा गया है। चीन की मईशत गुज़िश्ता साल 6% नमू के सरकारी हदफ को अबूर करके 8.1% तक पहुँच गई थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट इतवार और पीर को मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में इतवार और पीर को बारिश की पेशगोई। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत अशिया ख़ोरनोश से मुतालिक इजलास। कहा जायज़ा लेकर आइंदा हफ्ते अशिया ख़ोरनोश की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शहरियों की शिकायत के लिए वेबसाइट का इजरा कर दिया। शहरी कंट्रोल रूम नंबर 1299 पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। लाहौर में बहार के काफिले उतर आए। शहर में बहार के इस्तकबाल के लिए एरोमेना शो और मैस्कॉट परेड का एहतमाम किया गया जिनसे शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ गुलगारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। अजोका थिएटर का ड्रामा कौन है ये गुस्ताख भी पेश किया गया। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। उम्र का गम नहीं हुआ और कभी ख्याल नहीं हुआ कि ज़िंदगी छोटी होगी। मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता ये है कि इल्म इतना और मेरी ज़िंदगी वाकई इस माना करके बड़ी महदूद है। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेला। मेले में 65 से ज़ायद सेशंस में कई किताबों की रूनुमाई। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की अदबी शख्सियात की शिरकत।
नामवर अदीबों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। कराची चिड़ियाघर में हिरन के 6 बच्चों की पैदाइश। अडियाल और ब्लैक बक के 3 बच्चों की पैदाइश से चिड़ियाघर की रौनकों में इजाफा हो गया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि हिरन के तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने पहली, पलवशा हयात ने दूसरी और रक्षंदा जबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी लोकल और मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान मुकाबले आज होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसर्स के मुकाबले होंगे।